एक ऐसी गवर्नमेंट की इंटर्नशिप जिसमें हर मंथ आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा और इस इंटर्नशिप में की लोकेशन जो रहेगी वो दिल्ली रहेगी। इस इंटर्नशिप में पेड इंटर्नशिप भी है और अनपेड इंटर्नशिप भी है। पेड भी कर सकते हैं, अनपेड भी कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप मिनिमम 60 डेज के लिए रहेगी और ये इंटर्नशिप निकल के आई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ये इंटर्नशिप रहेगी। तो आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन के टाइम पे, जब आप कंप्लीट कर लेंगे इंटर्नशिप को। और इस इंटर्नशिप में आपको सिर्फ 2 ही चीज अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के टाइम पे देना पड़ेगा। एक आपको देना पड़ेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके कॉलेज वाले देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप खुद भी लिख के उन्हें दे सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन एलिजिबल है, आप पूरे वीडियो में भी देख सकते हैं। बेसिकली महिलाओं के अच्छाई के लिए ये कमीशन काम करता है। इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ये महिलाओं के लिए है। इसी कमीशन के अंदर एक इंटर्नशिप निकल के आई है, उस इंटर्नशिप की बात करते हैं। ये इंटर्नशिप पूरे साल ओपन रहती है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप की इंटर्नशिप चलती है। एक इंटर्नशिप होती है अनपेड, जो लेस देन 30 डेज के लिए होती है। एक इंटर्नशिप होती है पेड, जो होती है मोर देन 30 डेज के लिए होती है। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी अभी हम बात कर लेंगे। और इसमें जो स्टिपेंड है, जो आपको हर मंथ आपको पैसा दिया जाएगा, वो 10,000 रुपीज भी दिया जाएगा। साथ के साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप की आपने ये इंटर्नशिप इस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से किया हुआ है। तो अगर आप चाहें अकॉर्डिंग टू योर टाइम इंटरवल आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। और भी काफी डिटेल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा। ओनली 3 to 4 मिनट्स आपका मुझे चाहिए। देखिए जरा, मैं इस मेन वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको दूंगा तो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये है इंस्ट्रक्शन फॉर इंटर्नशिप विद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। देखिए ये इंटर्नशिप में यही काम किया जाता है कि जो एम्पावरमेंट की बात की जाती है, किसके एम्पावरमेंट की बात की जाएगी, एज यूजुअल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की बात की जाएगी। और कि जो महिलाओं की जो सोशल कंडीशन है उसे कैसे इंप्रूव की जाए, और इसमें बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए जाते हैं और जेंडर इक्वालिटी की भी बात की जाती है इस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो इसी के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। ये इंटर्नशिप ना 3 टाइप की रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्कीम ए रहेगी इस इंटर्नशिप में, स्कीम बी रहेगी और स्कीम सी रहेगी। तीनों स्कीम की हम बात करते हैं। जरा स्कीम ए की बात कर लेते हैं। आप एक बार से जरा प्यार से देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अनपेड इंटर्नशिप फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 30 डेज। इधर देख लीजिए, अगर आपने इंटर्नशिप करी है 30 दिन से कम के लिए तो वो रहेगी आपकी अनपेड रहेगी, उसमें आपको कोई स्टिपेंड नहीं दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप में मतलब ये जो अनपेड इंटर्नशिप है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से हैं, एलिजिबल वही रहेंगे। मान लीजिए आप 3rd ईयर वाला एलएलबी कर रहे हैं, तो अगर आप 3rd ईयर वाला एलएलबी कर रहे हैं, उस एलएलबी के आप 1st ईयर में हैं, तो आप स्कीम ए के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप क्या कर रहे हैं, या फिर अगर आप 5 ईयर वाला एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप 5 ईयर वाला एलएलबी कर रहे हैं ना, तो उस 5 ईयर वाले एलएलबी के 3rd ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन, अगर आप 3 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो उसके 1st ईयर में है तो आप स्कीम ए को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो उसके 3rd ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 1st ईयर में हैं, कौन से 1st ईयर में, देखिए अगर आप 1st ईयर में हैं, किसके 1st ईयर में हैं, स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं किससे, सोशियोलॉजी से या सोशल वर्क से, और उसके 1st ईयर में है, तो आप अनपेड वाले इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो स्कीम ए में अनपेड आते हैं, इसमें 3 लोग एलिजिबल हैं। जो 3 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं उसके 1st ईयर में है। अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो उसके 3rd ईयर में है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी और सोशल वर्क से और उसके 1st ईयर में है तो भी आप स्कीम ए वाली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो में ये मैंने बोला है आराम से सुनिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट तो है ही, आप कर सकते हैं। देखिए जरा स्कीम बी में आते हैं। स्कीम बी में क्या है, स्कीम बी में आपको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। स्कीम बी में आपको 10,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं। तो अगर आप 10,000 रुपीज चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्कीम बी में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें जो इंटर्नशिप रहेगी वो 60 डेज की इंटर्नशिप रहेगी, मतलब 10,000 हर मंथ 2 बारी आपको दिए जाएंगे। और इसमें इंटर्नशिप का पीरियड 60 डेज का रहेगा।
ठीक है ना। तो अब अगर मैं स्कीम बी की बात करूं तो स्कीम बी में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं समझते हैं। स्कीम बी के लिए अगर आप 3 साल वाला एलएलबी कोर्स कर रहे हैं तो उसके सेकेंड ईयर में है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आप जैसे बीए एलएलबी कर रहे हैं, या फिर बीबीए एलएलबी कर रहे हैं, या फिर बीएससी एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों कोर्स के 4th या 5th ईयर में हैं तो भी आप स्कीम बी के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा भी एक एलिजिबिलिटी और दे रखी है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है सेकेंड ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, किस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ध्यान से समझिए जरा, किस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। अगर मान लीजिए वो सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या सोशल वर्क में कर रहा है, या जेंडर इशू में कर रहा है, या वुमेन स्टडीज में कर रहा है, या जेंडर स्टडीज में कर रहा है, या स्टूडेंट ऑफ एलएलएम या एमफिल या पीएचडी, तो अगर आप ये कोई भी कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स करते हुए अगर आप कौन से सेकंड ईयर में हैं तो आप स्कीम बी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैंने ये कोर्सेज बता दिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के नीचे वाले ये कोर्सेज हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। और अगर इस पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के आप सेकंड ईयर में हैं तो आप स्कीम बी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जरा स्कीम सी को समझ लेते हैं जल्दी से। स्कीम सी में क्या है, स्कीम सी में सिर्फ साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप देख लीजिए ये भी पेड इंटर्नशिप रहेगी, ये भी 60 डेज की रहेगी, और इसमें भी आपको 10,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी स्टूडेंट ऑफ अ सेकंड ईयर ऑफ एमए, अगर आप साइकोलॉजी में एमए कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, पर आपको सेकंड ईयर में होना होगा, या फिर आप एमएससी कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अगर आप एमएससी कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल है, या फिर अगर आप सेकंड ईयर में हैं और एमए कर रहे हैं किसके, साइकोलॉजी में, तो भी आप एलिजिबल हैं स्कीम सी के लिए। इस स्कीम में भी आपको 10,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अब देखिए इन्होंने ये जो इंटर्नशिप रहेगी ना ये पूरे साल ओपन रहेगी, आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अप्लाई नहीं करना, आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हो जब भी आपके पास टाइम मिलता है। अब इन्होंने हर एक देखिए पूरे ईयर को ना इन्होंने 3 मंथ में डिवाइड कर रखा है। तो आपको करना क्या है पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे अभी चल रहा मेरा नवंबर चल रहा है, ठीक है। देखिए पहले इन्होंने पहला जो डिवाइड किया जनवरी टू मार्च, अगला है अप्रैल टू जून, अगला है जुलाई टू सितंबर, अगला है अक्टूबर टू दिसंबर। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने नवंबर में अप्लाई किया है, तो अगर आप नवंबर में अप्लाई करोगे तो आपके उसके नेक्स्ट टर्म में आपको इंटर्नशिप मिलेगी, तो आप जनवरी और मार्च में इंटर्नशिप कर पाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप अक्टूबर टू दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो आपको उसको नेक्स्ट टर्म में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा जनवरी टू मार्च। अगर किसी स्टूडेंट ने जनवरी से मार्च में अप्लाई किया है तो उसे अप्रैल टू जून में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। अगर किसी ने जुलाई टू सितंबर में अप्लाई किया है तो उसे अक्टूबर टू दिसंबर में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। तो ये इन्होंने पूरे साल को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि किस ड्यूरेशन में आपके पास टाइम है, उसी ड्यूरेशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आपको इसी में लिखा हुआ आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा, क्योंकि ये इंटर्नशिप वही बच्चे कर सकते हैं जो कॉलेज में हैं, और जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने कॉलेज से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लिखवाना होगा। आप जाके कॉलेज में बोलेंगे, वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, आपको कॉलेज से बना के मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा। आपका सिलेक्शन 2 बेस पे किया जाएगा। आपका सिलेक्शन पहला होगा कि मार्क्स के बेस पे, और दूसरा होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेस पे। मार्क्स क्या है जरा समझिए, यहाँ पे लिखिए 50% वेटेज फॉर परसेंटेज ऑब्टेन। तो आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए होंगे 12th में या ग्रेजुएशन में, उसका मार्क्स को कंक्लूड किया जाएगा, प्लस आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, आपको ये बताना होता है कि आप इस इंटर्नशिप को करना क्यों चाहते हैं, ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बनाएंगे, इसे आपको खुद लिखना होगा, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको कॉलेज वाले देंगे। तो एक अपना आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, उसकी 50% वेटेज होगी और 50% वेटेज होगी आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे आज तक उसके लिए। ठीक है ना, तो ये है। और इसमें देखिए मैंने बता रखा, उन्होंने पूरे साल को अलग अलग मंथ में डिवाइड कर रखा है। जिस ड्यूरेशन में आप अप्लाई करेंगे उससे नेक्स्ट ड्यूरेशन में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे लिख रखा है ये जो एप्लीकेशन पूरे साल चलता रहेगा,
तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। इस डेट पे आपको ध्यान देना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने एक क्वार्टर में अप्लाई कर दिया तो आपको नेक्स्ट में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो लोग वही सिलेक्ट करके बताएंगे कि कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, और साथ आपको मिनिमम 60 डेज के लिए इंटर्नशिप करनी होगी, तभी आपको 10,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता ही दी है कि किस तरीके की क्या क्या है। तो कैसे अप्लाई करना है जरा देख लेते हैं। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसी पेज पे रहेंगे। इसी पेज में जब आप नीचे आएंगे ना, तो आप यहाँ पे न्यू यूजर में जाएंगे। न्यू यूजर में जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूजर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या भरना है, आपको अपना नाम भरना है, अपना लास्ट नेम भरना है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है और उसके ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, अपना पासवर्ड जनरेट करना है, अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, कैप्चा भरना है, फिर रजिस्टर करना है। ये सब करने के बाद फिर आपका एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना होगा, जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करना होगा जो आपको अपने कॉलेज से लेंगे। तो ये सारी चीजें भरने के बाद आप फिल करके अपने रिजल्ट का वेट करेंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सिलेक्शन को पता करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे रहना है। आप इसी वेबसाइट पे रहेंगे ना, देखिए सेम वेबसाइट पे आप यहाँ पे देखिए टॉप ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है NCW वेबसाइट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप NCW वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आप इस वाले वेबसाइट पे लैंड करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ पे आने के बाद में आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाना है। प्लीज नोट कीजिए, व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाना है। तो जैसे आप व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएंगे ना, तो आप व्यू ऑल कर दीजिएगा वहां पे। तो जैसे आप व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाके व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर कैलेंडर ईयर 2023 द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्कीम ABC। तो देखिए ये दूसरे नंबर पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का ये जो देख लीजिए यहाँ पे उनका नाम आ गया है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ये वो बच्चे हैं जिनका अभी अक्टूबर में सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल इन्होंने 8 बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप ये समझ सकते हैं। देखिए किसी का 30 दिन के लिए, किसी का 30 बाकी का 60 दिन के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये समझ गए कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। बात रही लोकेशन की, पीपल विल आस्क यू कि लोकेशन कहाँ रहेगी, तो लोकेशन आपकी दिल्ली में ही है। तो आपको दिल्ली में ही आके ये इंटर्नशिप करनी होगी। ये इंटर्नशिप ऑफलाइन है, ऑनलाइन का कोई कुछ चक्कर नहीं है। ठीक है, तो आपको लोकेशन भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप इस पूरे इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यही है इस पूरे इंटर्नशिप की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी डाउट लगता है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यही है ये पूरी की पूरी तरीके से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। इसमें लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और ये साथ के साथ पेड इंटर्नशिप है, तो आपको स्टिपेंड भी हर मंथ मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप है ये। आप इस इंटर्नशिप को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।